हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11th के लिए सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का मॉडल पेपर। तो आइए देख लेते हैं आज का ये मॉडल पेपर, जिसमें आपको सारे एनसीईआरटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन से, पुनर्जागरण से, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से। तो ये जो राष्ट्रवाद का जन्म है ये आपका फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैरी ब्लाडी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, इटली है या फिर रूस है? तो यहाँ पर अगर आपने सही आंसर चुना है इटली, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारत से ही है, चंपारण सत्याग्रह के में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो चंपारण सत्याग्रह, इसका संबंध सीधे सीधे महात्मा गांधी से, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन यानी अपना एक समूह यानी कौन सा एक ग्रुप बनाया है? तो यहाँ पर G7 है, G15 है, G20 है, G77 है। और अगर आपने इसका सही आंसर पढ़ा है G77, तो आप बिल्कुल सही। G7 जो है वो आपको विकसित देशों के लिए है। अगला है, रिडर पेस्ट क्या है? ये एक व्यक्ति का नाम है, एक जगह का नाम, बीमारी है या फिर एक स्मारक है? तो ये एक बच्चों जो है आप बीमारी है। नहीं, ऑप्शन सी वाला यहाँ से सही होगा। आप अपने भी आंसर जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? और इसका भी आंसर अगर आपने चुना है ए जलोढ़ मिट्टी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? ये जरूर पढ़िएगा। तो संयुक्त वन प्रबंधन करता है, चिपको आंदोलन करता है, बीज बचाओ आंदोलन करता है, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये जो है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो यहाँ से ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है? तो अगर आपने इसका सही आंसर पढ़ा है डी उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? जौ, मटर, बाजरा, सरसों? तो चूंकि जौ और मटर और सरसों ये सभी आपकी रबी फसल हैं, और जो बाजरा है ये आपकी खरीफ फसल, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? यानी खनिज का जो है निक्षेपण कहाँ पर मिलती हैं ये? तो ये 10वां है आंसर। तो तलहटी चट्टाने हैं, अग्नेय चट्टाने हैं, कायांतरित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला वाला तलहटी चट्टाने, यानी ऑप्शन ए आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो दो देशों के व्यापार को, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो सभी को मालूम, दो राष्ट्रों के जो बीच बाजार होता है, व्यापार होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए काफी अच्छा प्रश्न है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, इसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक सरकार, सामाजिक सरकार, आर्थिक सरकार या फिर सामुदायिक सरकार? तो अगर आपने इसका सही आंसर पढ़ा है डी सामुदायिक सरकार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके पास से ही है, आपके चारों तरफ घूमता है प्रश्न, पंचायती राज की प्रणाली में सम्मिलित है ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, ग्राम और राज्य, ग्राम, जिला और राज्य, ग्राम, जिला और केंद्रीय? तो चूंकि पंचायती राज की बात करी जा रही है, तो इसमें गांव है, ब्लॉक है और जिला स्तरीय। यहाँ से ऑप्शन ये वाला आपका सही होगा। अगर मैं प्रश्न 14 की बात करूं, पूछा जा रहा निम्न में कौन सा वाक्य गलत नहीं है? बस यहाँ पर एक वर्ड जरूर है,
गलत नहीं है। तो प्रवासी अपनी संस्कृति लाते हैं, बिल्कुल सही है। वे अपने अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं, ये भी सही है। ये दुनिया को बहुसंस्कृत बनाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी वाला कि इसमें कोई भी वाक्य गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में। जब आपके गांव में चुनाव होता है, आपने देखा होगा चुनाव में महिलाएं जो है इनका आरक्षण है, बाकी इसमें किसी में भी महिलाओं का आरक्षण नहीं। आपने देखा होगा कभी लोकसभा या उन सब में महिलाओं का अभी तक आरक्षण नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? दबाव समूह है पूछ रहा है। नर्मदा बचाओ नहीं, शराब विरोधी ये भी नहीं, महिला आंदोलन भी नहीं, वर्क्स ट्रेड यूनियन ये कैसा है? एक दबाव समूह है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतंत्र में जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी अगर लोकतांत्रिक है तो जवाबदेही किसके प्रति होगी? क्योंकि जो जनता के लिए चुनी जाती है तो जनता के प्रति ही इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपको आंसर है, अधिकारी है, नागरिक है, मंत्रिमंडल है और वयस्क मताधिकार नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों के प्रति। BMI बहुत बार पूछा गया है, का विस्तार क्या है? बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स, बॉडी मेंटेनेंस इंडेक्स, बॉडी मॉस इंडेक्स, बॉडी मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो BMD का मतलब होता है BMI का बॉडी मॉस इंडेक्स, ऑप्शन सी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये याद कर लेना है। इस प्रकार के अन्य जितने भी प्रश्न उन्हें भी याद करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, मछली पकड़ना, डेयरी, ये सभी हैं क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है जो कृषि से लगा हुआ होता है, क्योंकि कृषि में मछली पकड़ना भी आता है, डेयरी भी आती है, तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो विश्व व्यापार संगठन की संकल्पना थी किन देशों के द्वारा शुरू किया गया है? विकसित देश, विकासशील, निर्धन देश, अल्प विकसित देश। देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपको ये मिलेंगे विकसित देश, यानी विकसित देश के द्वारा ही इसको शुरू किया गया। अगला है हॉलमार्क, निम्न में किस पर चिन्हित होता है? तो जो हॉलमार्क होता है बच्चों, वो आपका जो जेवर होते हैं उस पर लगाया जाता है शुद्धता के लिए। अब यहाँ पर सोने के आभूषण देख कंफ्यूज करने के लिए आभूषण लगता है, लेकिन जो जेवर है उनके ऊपर लगाया जाता है। और एक विशेष मतलब जैसे आपने हॉलमार्क सुना है, कई चीजें और आती हैं, एगमार्क सुना है, खाद्य पदार्थों पर लगाया, इस पर भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? यानी जो संसाधन है ये किस पर होंगे? उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, ए और बी दोनों पर। बिल्कुल सही है, ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजातियां दयनीय अवस्था में और लुप्त होने के निकट हैं? चीता, पहाड़ी कोयल, मधिका इनसिगनिस या ये सभी? तो ये सभी जो है संकटग्रस्त हैं, आप कह सकते हो दयनीय अवस्था में, जो कि लुप्त होने की कगार पे, इसलिए इन पर गवर्नमेंट इनका संरक्षण भी कर रही है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का निर्माण भारत में नहीं होता? काफी, तंबाकू, उर्वरक और चाय। देखिए उर्वरक तो हम सदैव से बाहर से मंगाते हैं, जो लोग गांव के बच्चे उन्हें पता होगा, काफ़ी हमारे यहाँ खूब है, तंबाकू भी है और चाय के बहुत बड़े बड़े बागान भी हैं। कुल मिला के यहाँ से हमारा ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्योंकि भारत में 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है, तो यानी उसका एक आजीविका का मुख्य एक साधन है कृषि। कुल मिला के ये हमारे आज के 25 प्रश्न थे। इसके बाद हम आप लोगों को हर चैप्टर वाइज क्वेश्चनों के आंसर लेके आएंगे, जिससे आप पूरी तैयारी आप मेरे साथ कर सके कि आपको हर जगह भटकना ना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।